तिवारी, 84 बैच का स्टूडेंट। कुछ यादें माजी की ऐसी होती है कि वो जिंदगी भर आदमी के दिमाग में मुंजमद हो जाती है, और ख़ास तौर से फर्स्ट से लेकर 7 तक, सजीर से लेके 7 तक की जो यादें होती हैं, मैं समझता हूँ कि इंसान उसको भुला नहीं पाता। लिहाजा इस तरह की चंद जहन में मेरे कुछ बातें हैं, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा। आप अपने आप को आज से 40 साल पीछे लेके जाइए और तसव्वुर कीजिए कि आखिर स्कूल के सामने हम हैं। 10 बजने 5 मिनट बाकी हैं, 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी हैं, और हमारे याकूब साहब और माजिद सर गेट के बाहर ठहरे हुए हैं, बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे उनको देखकर दौड़े दौड़े चले आते हैं, और ठीक 10 बजे पाशा भाई की घंटी बजने शुरू होती है। इंतहाई सुरीली आवाज में घंटी पूरे स्कूल के उसको मौकूफ कर देती है। सब बच्चे असेंबली के लिए जमा होते हैं, और जब्बार मौलवी साहब की कर्जदार आवाज में प्रेयर बिगिन की आवाज आती है, और सब बच्चे जना गना मना और लप्पे आती दुआ पढ़ते हैं। उसके बाद कभी कभी हमारे अजीज मौलवी साहब की तकरीर, कर्जदार तकरीर पूरे स्कूल के अंदर गरजती है, और तमाम बच्चों के वल्वला पैदा होता है कि हम भी इस तरह की तकरीर करें आइंदा। उसके बाद 10 बजे के बाद घंटे शुरू होते हैं। माजिद सर का जो शेरवानी जेब तन करके, टोपी लगाकर, पीछे हाथ बंद करके अपनी क्लास में घुसते हुए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू कहना एक लाजवाब मंजर पेश करता था। बच्चे उनके एहतराम में बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, और याकूब मौलवी साहब का व्हाइट शर्ट पहन करके ऊपर पैंट को ऊपर चढ़ाते हुए क्लास में दाखिल होना, फिर निखट टीचर का आते ही अपने हाथ से हिंदुस्तान का नक्शा बनाना, मैमुना टीचर साहबा का अपने वादहाना अंदाज में बच्चों को तो समझाना, और हबीबा टीचर चलते चलते जो बच्चों के सर पर मारते थे वो तो कभी हम भूल नहीं सकते। चलते चलते हम बच्चों को पढ़ाते भी थे और साथ में मारते भी थे। और रशीद हुसैनी साहब की पुरनूर चेहरा और टेबल पर बैठकर जो सलीम शाही जूते पहन करके पाए हिलाते थे, हंसी मजाक की बातें करते थे, ये भी एक जिंदगी का बहुत अहम हमारा ये यादगार है। फिर उसके साथ साथ अकबर मास्टर जो थे, आगे हमारे बालों को देखते थे, नाखून देखते थे, और आते ही जैसा अंजुम साहबा ने कहा कि आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए अल्लाह को याद करने के लिए कहा जाता था। आप बार बार हमारी तवज्जो को और डिसिप्लिन की तरफ याद दिलाते थे। उसके साथ साथ मैमुना टीचर मेरी फुफू खास तौर से बच्चों के वालिदैन के साथ गुफ्तगू करती थी और घर के हालात से वाकिफ थी। बहरहाल ये बहुत एक अजीम वक्त हमारी जिंदगी का गुजरा है। उसके साथ थोड़ा इससे हटके मैं आपको बताऊं, जब हम स्कूल के बाहर 15 मिनट के इंटरवल में निकलते थे तो अजीब था वो तो दौर। जब है तो 15 मिनट का इंटरवल होता था, सामने वो साहब जो है तो ढीला कुर्ता पैजामा पहन करके चने जो बेचने आते थे, वो मंजर तो आज लाजवाब मंजर था। जो वो चने जो उनके बेचने का अंदाज था, वो तो हम लोगों के लिए एक मैं समझता हूँ भूल नहीं सकते थे। मैं उनकी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ उस निकालने की, जरा आप उसको अपने अंदर तवज्जो ले जाइए। वो आते थे और आवाज लगाते थे, जनाब बनाए तर के नींबू दाल रहा मलकर, ये खाना 4 भाई मिलकर, जल्दी आओ गरम खाओ। जनाब बनाए तर पुलिस खड़ा कमर कसकर, जो मारा गोली भरकर, उसको किसके बाप का है डर, वो तो सरकारी नौकर, जल्दी आओ गरम खाओ। तरह का जो उनका अंदाज था वो मैं समझता हूँ कि हम लोग कोई भूल नहीं पाएंगे। उसके साथ साथ जो खोजा गली में खोजों के जो मकानात थे, वो भी तो लाजवाब मकानात थे। जब वो मकानात के दरवाजे खोलते थे साफ करने के लिए, तो मैं और हमारे क्लास के बच्चे खास तौर से जाके घर में झांकते थे। उनके अंदर बड़े बड़े सीनरीज लगे हुए थे, उनकी साफ सफाई देख के हम आना करते थे। जो वहाँ का जो मंदिर था बहुत गैर मामूली मंदिर हुआ करता था। फिर जैसा हमारे अंजुम भाई ने बताया कि सलीम भाई की 5 पैसे की चिक्की, 5 पैसे का रसगुल्ला, दूध पेड़ा, 5 पैसे की ईंट जो भराते थे, वो मैं समझता हूँ फिर जिंदगी में पलट के आने वाला नहीं है। ये गैर मामूली हमारे साथ वक्त गुजरा है। मैं तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो मरहूम हो गए हैं उनको करवर जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे, और जो हयात हैं अल्लाह ताला इनका साया हमारे लिए देर और दूर तक कायम रखे। अल्लाह इनको सेहत दे, और हमको जिन्होंने इल्म सिखाया अल्लाह ताला इनको इसका बेहतरीन नजर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
माशाअल्लाह आपने आवा खान स्कूल के सामने जिस चने वाले की याद दिलाई थी, तो वो टाइमिंग्स देखे कि इसी मौके पर हमारे मुंतज़िमीन की जानिब से सभी को स्नैक्स प्रदान किए जा रहे हैं। बहरहाल जो है स्कूल की अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected elders, honorable teachers, dear students, my beloved grandmother. Today is not just a felicitating ceremony, it is a celebration. It is a celebration of a journey, a tribute to dedication and a reminder of how one teacher's love and guidance can transform countless lives. My grandmother has been more than just a teacher. She has a gardener of young minds, planting seeds of knowledge and watering with patience, kindness and care. Those seeds have grown into trees. Now, many of her students are successful, responsible and noble individuals of society. She entered the classroom every single day with a mission, not only to teach lessons from a book, but to teach values, discipline, respect for others. I still remember how often she would say, इल्म वो नूर है जो जिंदगी का हर रास्ता आसान बनाता है. I still remember. As a grandchild, I feel immense pride that my grandmother is being honored today, because the respect and love of students is the highest award any teacher can receive. Degrees fade, certificate gather dust, but the dua of students and the respect in their eyes remain forever. Dear Dadi Mummy, as the students facilitate you, they are not just honoring you for your services, but because the countless lives you touched. On behalf of your entire family, I just want to say, we are proud of you. You have lived a life of purpose, and today, the love of your students is the proof that you have succeeded on purpose. It fills my heart with pride to see you honored today. I believe the respect and love from your students is the greatest achievement, because wealth and proceeds fade, but the prayers and memories of students last forever. You have lived your life with dignity, hard work and services. Today we all stand tall because of your values you gave us. May Allah bless you with long life, good health and endless happiness. May He accept all your prayers as ibadat, and may your legacy of knowledge and values continue to shine through your students and through us, your family. Jazakallahu khair. काबिल सदर एहतराम मौलवीन व मौलमात और हाज़रीन मजलिस, आगा खान अपर प्राइमरी स्कूल के मेरे हम जमात साथियों और तमाम उस स्कूल से फारिग भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के सामने हूँ अपने उस्तादों के साथ। बड़ी तवील मुद्दत के बाद मिलने का ये मौका मुझे इनायत फरमाया है। मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और आज इस महफिल का इनेकाद किया है, मैं उसके लिए उन तमाम का तहे दिल से, दिल की अमीर गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, मैं अपना तारुफ इस तरह दूँ कि मैं ज़ियाउद्दीन इरफान इब्न मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, मेरा वतन बिलोली, रियासत महाराष्ट्र, ज़िला नांदेड़ से है। मैं इन लोगों का जितना भी शुक्र अदा करूँ उसको मैं अल्फाज मेरे पास वो नहीं है, और हम सब ये महसूस करते हैं कि अल्फाज में इनकी खिदमत, इनकी मोहब्बतों, इनकी तरबियत को हम अल्फाज नहीं दे सकते, बल्कि हमारा एक एहसास होता है, हमारा जज्बा होता है। अपनी अमली ज़िंदगी में हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ हैं, जो कुछ बने हैं, ये तो एक ज़ाहिरी पहलू है, हम उसको अपनी ज़िंदगी में बरतते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में हम जो कुछ हैं रूहानी तौर पे, मैं उसके लिए तमाम का मशकूर हूँ। मेरे पेशरो तलबा ने इनकी तमाम वहाँ की यादों को आप लोगों के सामने शेयर किया है, लेकिन मैं जिस
बात को खासकर याद रखता हूँ या आज भी मैं महसूस करता हूँ, वो ये है कि मैं बिलोली से हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे यहाँ अपने ननियाल में रखा था, तो मुझे ये बार बार इन लोगों का ये एहसास था कि मैं अपने वालिदैन का अकल लड़का हूँ। तो तमाम टीचर्स मुझे अकेले में ये कहा करते थे कि देख बेटा, तुझे अपने वालिदैन ने सिर्फ तालीम के लिए यहाँ पे रखा है, तो उनकी लाज रखना, हमारा मान रखना। मेरी राइटिंग की वजह से मैं अपने स्कूल में मारूफ था, वहाँ के कुछ ड्रामे थे, एक्टिविटीज थी, उन सब में मैं शरीक रहा करता था। और माजिद खान साहब रियाजी के टीचर, अब्दुल अजीज साहब से मैंने तकरीर सीखी, उनका लबो लहजा, उनका अंदाज, वो जोश और वो वलवला, आज भी मैं जब तकरीर करता हूँ तो ये असातिज़ा मेरी नज़रों में, मेरे दिल में जागुज़ी हैं, बसे हुए हैं। निकट टीचर, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि जो कुछ आपने सिखाया। मैं आज सोशियोलॉजी का टीचर हूँ और पहले मैं मराठी स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। इन लोगों की रूहानी तरबियत थी कि मैं जब अपॉइंट हुआ एज ए टीचर, इब्तिदाई 2 साल में मैंने मराठी स्कूल में बेहतरीन मुदर्रिस का एजाज़ हासिल किया मराठी स्कूल में होते हुए। आज भी गुज़िश्ता साल मेरे एक स्टूडेंट ने नादर में ये प्रोग्राम अरेंज किया था, तो उन्होंने ये बताया कि आपकी जो उर्दू है, आपकी जो हिंदी है, वो तलफ़ुज़ की वजह से मैं हिंदी का पंडित, हिंदी का PhD प्रोफेसर बना हूँ। तो मैं जो कुछ हूँ, जैसा भी हूँ, मैंने कभी अपने उस्ताद को नहीं बोला। हर दफ़ा, हर वक्त, हर लम्हा जब व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे शामिल किया गया तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई। मैंने बस मैं आप तमाम लोगों से आखिरी अल्फाज के साथ रुख्सत ये लेता हूँ कि जो मेरे साथी हैं या जो फारिगीन मदरसा हैं, वो अपनी इस रूहानी तरबियत को ये अपने मैदान अमल में जिस मैदान में भी हैं, वो अपनी इस रूहानी तरबियत को उसका अमली हिस्सा बनाएं। और इसी तरह हम अपने असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करते हैं और तमाम मौलमीन व मौलमात के लिए इस तशक्कुर के साथ कि जो कुछ आपने दिया हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना। अल्लाह ताला आपको जो कुछ जो हयात है उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, उनके ये नेक अमाल उनकी औलाद के काम आए, उनकी औलाद भी नेक साले और उनकी अमली ज़िंदगी में पुरखार रहें और पुरसुकून रहें। अल्लाह ताला उन्हें हर खुशी नसीब करे। और हमारे असातिज़ा के लिए मैं दुआ करता हूँ कि जब तक वो हयात रहें, हमें उनका साए शफ़क़त हमारे सर पर रहे, उनकी मोहब्बतें, उनकी दुआएं हमारे साथ शामिल हाल रहें। अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में सुकून, राहत, चैन नसीब करे और आखिरत में उनके लिए बेहतरीन अजर अल्लाह ताला उनके आमान का हम सब के बदले में हम सब के साथ उन्हें भी बेहतरीन अजर अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। मुझे बेहद खुशी है और मेरे असातिज़ा के सामने लबकुशाई करते हुए बिल्कुल जो है ये लोग किसी गोयल से जब नवाजा है, तो मैं जो है सबसे पहले अजीब साहब हुआ मुबारकबाद देता हूँ। ये वो जो है हमारे लिए खासकर निज़ामाबाद के लिए याकूब साहब का नेमुल बदल अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ हम लोग जो है आज एक इवेंट में आए हैं। ये इवेंट हमारा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट इवेंट है। जरूर जी नहीं, मेरे मोहतरम असातिज़ा है, इस वजह से मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मादरे में मुबारकबाद है। दूसरी चीज़ जो है मेरे को जो आपके सामने रखना है, हम यहाँ पर 2 मिली और दीनी फरीज़ें अदा करने के लिए जमा हुए। एक तो ये है कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। हमारे असातिज़ा जो है जो हमारे साथ एहसान किए थे, आज हम उसके लिए खिराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरी चीज़ दूसरा जो है मिली फरीज़ा ये है
कि अल्लाह ताला पूरे बकरा में फरमाते हैं कि भाई साहिबुल जम व जम जो हमारे मौजिज़ है, हमारे दोस्त अहबाब थे जो हमारे साथ बैठते उठते थे, उनका भी हक है। तो वो हक जो है हम अदा करते हुए आज 2 मिली फरीज़े अदा कर रहे हैं। किसी ने कहा था कि भाई आज जो है क्या ईद का दिन है, तो ये जो है हमारे तकरीबन 50 साल में एक दफ़ा पहली दफ़ा ये मौका मिला कि हम जो है अपना ये मिली फरीज़ा अदा कर रहे हैं। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में थी, लेकिन जो है एहसास और जज्बात का समंदर मेरे जो है पीछे है और मेरी ज़बान जो है लड़खड़ा रही है। तो मैं जो है खिलाज तहसीन अदा करते हुए मैं रुखसत लेता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। ये सारे भाई हम सबके एक दूसरे के दोस्त रहे हैं। एक मिनट में मैं भी अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर मजीद आरिफ का जिक्र करना चाहूँगा। शायद वो रियाद में रहते हैं, तो वो एक अच्छे अफसाना निगार हैं। मुखीद फारूकी साहब जो नुमाइंदा एतमाद हैं, वो भी अफसाने लिखते हैं निज़ामाबाद से। तो उन्होंने माई निज़ामाबाद के नाम से एक वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट पे उन्होंने निज़ामाबाद की यादगार, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के स्कूल, यहाँ की तारीखी इमारतों सारों का जिक्र किया है। आप लोग गूगल में देख सकते हैं। वो माई निज़ामाबाद वेबसाइट के लिए मजीद आरिफ साहब ने मुझसे ख्वाहिश की थी कि आप कुछ अपनी निज़ामाबाद की यादें लिखें। तो वहीं पर मैंने एक मजमून लिखा था, स्कूल की यादें। तो वो मजमून माशाल्लाह मुजीब साहब और दीगर साथियों ने बहुत पसंद किया। जी, मेरा शहर मेरा निज़ामाबाद की उन्होंने इसमें लिखा है। तो वो जो मजमून मैंने लिखा है, तो उसमें अंजुम ने जो सारी बातें जिस तरह बयान की है, बिल्कुल उसी अंदाज की बातें मैं इंशाल्लाह उसको शेयर करूंगा। वो मजमून मुझे तरगीब दिया कि मैं अपनी जिंदगी की जो 50 साल है उसकी आप बेटी लिखूं। तो मैंने पल दो पल की जिंदगानी के नाम से अपनी 50 साल जिंदगी की यादें लिखी हैं, जिसमें स्कूल की यादें भी एक अहम मजमून है। मेरी आप बेटी आप जो है गूगल पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं। बहरहाल ये जो स्कूल है इसकी यादें हम सबके साथ हैं। इन्हीं यादों के साथ, इन्हीं असातिज़ा की तरबियत के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। ये जो तहनीती तकरीब है, एक मरतबा हम लोग अपने असातिज़ा से मिलना चाहते थे, लेकिन हम ख्वाहिश करेंगे कि हमारे असातिज़ा जब हमको नसीहत करें कि मौजूदा जो आगा खान स्कूल के साथी है और दीगर नौजवान जो भी बासलाहियत काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने हमको हमारी जो सलाहियतें दी है तालीम के मैदान में, तिजारत के मैदान में, किसी और मैदान में, तो हम लोग चाहेंगे कि ये जो सिलसिला हमारा बाकी रहे और हर साल हम लोग इस तरह मिलते रहे। और हम आज एक अहद करके उठे कि आगा खान ओल्ड बॉयज जो खदीम तलबा है वो एक तालीमी और समाजी ट्रस्ट कायम करे, और ये तालीमी और समाजी ट्रस्ट आने वाले जमाने में हमारे जो गरीब और नादर तलबा है उनकी तालीमी जरूरियात की तकमील के लिए, या हमारे समाज में जो लोग भी जरूरतमंद है उनकी जो है सहूलत के लिए, तो हम लोग आइंदा जो इरादा रखते हैं, तो हमारे असातिज़ा की भी दुआएं हमारे साथ होनी चाहिए कि हम ये जो साथी हैं एक यूनिट के तौर पर काम करके अपनी अपनी सलाहियतों को बरोए का लाते हुए मुजीब साहब और यहाँ निजामाबाद में जो दीगर लोग रहते हैं इनके मशवरों से हम इस ग्रुप को आगे जारी रखेंगे। तो हर साल कोई एक अच्छा सा काम हम इस ट्रस्ट के तहत करना चाहेंगे। इसके लिए मैं असातिज़ा से भी मशवरे चाहूँगा। तो ये थे, ये मेरे कुछ तासुरात थे। मैं अब्दुल अजीज से ख्वाहिश करना चाहूँगा कि अपने तासुरात पेश करें। उसके बाद मुजीब साहब के भी तासुरात होंगे, उसके बाद असातिज़ा की बात होगी। सहनशीन पे तशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा साहिबीन और लोहेकीन असातिज़ा साहिबीन और मेरे सीनियर्स जूनियर्स, मेरे हमजमा साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन यकीनन हम सब के लिए खुशी मसरत का दिन है, क्योंकि मोबाइल 35 से 40 साल के बाद हम अपने असातिज़ा साहिबीन से मुलाकात करने का आज हमको शर्फ हासिल हुआ और इंशाअल्लाह हम इनसे ढेर सारी दुआएं लेंगे। बेशक ये असातिज़ा हमारे शफीक असातिज़ा रहे हैं जिसकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मुझे मैं चंद अपने तासुरात जो यादें जो मेरे जहन में महफूज हैं मेरे स्कूल के ताल्लुक से मैं मुख्तसरन आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। बिलखुसूस माजिद खान साहब का वो रियाज़ी सिखाना मुझे अच्छी तरह याद है। जब जुदाफ़े अकल सिखाया जा रहा था
तो जो 4 हिस्से होते हैं जिसको मकसूद हमारे सारे जगत बाकी जब मुझे जहन नशीब नहीं होते थे उन्होंने मुझे मार कर याद दिलाया मैं आपका बेहद ममनून हूँ और मैं जनाब अब्दुल साहब का बेहद मशहूर हूँ कि जिन्होंने साइंस इतनी अच्छी तरह पढ़ाई मुझे। मैं जमात हफ्तों में जब था तो इन्होंने ऑक्सीजन की तैयारी जो मुशाहिदा किया वो आज भी मेरे जहन में महफूज हैं। और मैं ये बात फख्र के साथ कहता हूँ कि उस ज़माने में मेरे मदरसे में जो साइंसी आलात थे शायद किसी मदरसे में नहीं थे। और मोहतरमा लिखत टीचर साहिबा जिन्होंने समाज इल्म पढ़ाते थे, मुझे याद है समाज इल्म का वो सबक मुगलिया सल्तनत जिसको इन्होंने मुकम्मल 1 हफ्ता पढ़ाया। हर दिन एक मुगल बादशाह के बारे में बताते थे, बिलखुसूस बाबर के बारे में जहाँ पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम खान लोधी और बाबर के दरमियान जो हुई थी। इस तरह ये अशातिज़ा साहिबीन बहुत मेहनत से हमको पढ़ाए। मैं अल्लाह हरीफ रहमत करे याकूब साहब को फरामोश नहीं कर सकता हूँ जिन्होंने जामात के हुक्म में हमको हमारा इमला दुरुस्त कराया। हमको कहते थे कि बच्चों तुम आइंदा साल जब जाओगे तो तुमको लोग एक हसरत भरी निगाहों से देखेंगे कि तुम आसान से आए हो तो तुम्हारा इमला सही होना चाहिए, तुम्हारी खताती सही होना चाहिए, मीम किस तरह से लिखना, आयन किस तरह से लिखना, ये याकूब साहब ने हमको सिखाया है। मैं इन तमाम असातिज़ा का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि इन्हीं की बदौलत आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और जो असातिज़ा साहिब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं अल्लाह इनको ज़रिए रहमत करे और जो इस बहयात हैं अल्लाह इनको उम्र दराज करे। मैं बस इन्हीं कलमात से मैं आपको रुखसत होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जितने असातिज़ा हैं टीचर से मंजी साहब और जितने भी असातिज़ा हैं टीचर साहब मैं सबको सलाम मेरा और मेरे दोस्त अहबाब के क्लास में मेरे साथ पढ़े हुए सबको सलाम। ये जो ऐसा मौका है, ऐसा पल है कि इसको हम लोग जीना चाहते हैं और पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। सब जितने अहबाब दोस्त जितने तकलीफ करें स्कूल के बारे में उन्हें सब सुन के पुरानी दुनिया में चलेंगे हम लोग पूरा। और जो कुछ भी आज हम बने हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, सब इन्हीं का दिया हुआ है, यही टीचर्स का दिया हुआ है जो आज हम इस मुकाम तक पहुँचे। अल्लाह इनको उम्रों को दराज करे और हम सबको भी उम्र दे, सेहत दे। मैं यही दुआ करते हुए देता हूँ। शुक्रिया और दोस्तों। जैसा कि जिक्र किया यहाँ मौजूद तमाम लोगों को मेरा सलाम और ढेर सारी दुआएं। मैं आवेदन टीचर कराची से बात कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आवाम खान स्कूल के तलबा ने अपने सारा तमाम टीचर्स को याद रखा और उनके एजाज में गुलाम का ये बच्चों की मोहब्बत है और एहतराम का जज्बा जो काबिल बखर है। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमेशा अता की इज्जत और वालिदैन की खिदमत करें क्योंकि आपकी कामयाबी में उनकी मेहनत और दुआएं आपके साथ हैं। ये जो मेरे पप्पो आपका टीचर 70s में यहाँ आगा खान स्कूल में टीचर थे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए आप लोग। मुदीर साहब तशरीफ मुअज़्ज़िज़ तरीन व मुहतरम तरीन असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ रफ़क़ा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन हम सब के लिए निहायत मुबारक और यादगार है क्योंकि हम इस महफिल में उन अजीम हस्तियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं जिन्होंने हमें अल्फाज के मोती, इल्म की रोशनी और जिंदगी गुजारने के बेहतरीन उसूल अता किए हैं। हमारे असातिज़ा मुहिस किताबें पढ़ाने वाले नहीं बल्कि हमारे किरदार बनाने वाले, हमारी सोच को संवारने वाले और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाने वाले हैं। इनकी मेहनत, शफक़त और रहनुमाई के बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। हम दिल की गहराइयों से अपने मरहूम असातिज़ा के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके खबरों को नूर से भर दे, नव्वर अला मरक़दहुम, और इनकी कामिल मग़फ़िरत अता फरमाए और इनके दर्जात बुलंद करे। और जो असातिज़ा आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनसे हम ये वादा करते हैं कि इनकी नसीहतों और तालीमात को हमेशा अपनी ज़िंदगी में जिंदा रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर तलबा
इसमें खदीम तरीन जो स्टूडेंट है, मैं समझता हूँ निकट टीचर होना चाहिए। आप आया खान की तालिबान में है निकट टीचर, सही ना टीचर? और आपका एडमिशन नंबर 339 है। मेजबानी के भी फराइज अंजाम दे और अपने ख्यालात का इजहार करे। आगा खान स्कूल में याकूब साहब के बाद ये जो तालीम और ताल्लुम का सिलसिला है, इसको आप सब जानते हैं कि मुजीब साहब ने निजामाबाद में एक तालीमी इनकलाब बर्पा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मोहतरम जनाब अब्दुल मालिक खान साहब, मोहतरम जनाब नसरुद्दीन फारूकी साहब, मोहतरम जनाब अब्दुल अजीज साहब, और हमारे मौजूद नवाज़े असातिज़ा के लवाहिकीन और स्कूल से वाबस्ता तमाम तलबा बात को मैं जिनकी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज के इस महफिल को जिन लोगों ने सजाया है, खास तौर पर जनाब सलीम साहब, असलम लोहिया साहब, असलम फारूकी साहब, नाजिम साहब, करीम साहब, अजीज साहब और बहुत से नाम इकबाल नदीम अब्दुल्ला नदीम इकबाल साहब और बहुत से अहबाब हैं जिन्होंने घर में सपने इस महफिल को सजाने के अंदर अपना किरदार अदा किया है। मैं तमाम अहबाब का इस वक्त ममनून और मशकूर हूँ। आखिर ज़िंदगी का एक बहुत तारीखी लम्हा है जो हमको मैसर हुआ है। आज ऐसा मौका शायद ज़िंदगी में फिर हमको मैसर ना हो कि इस अंदाज से साबिक़ा असातिज़ा और तलबा हमारे दरमियान। मुझे इस मौके पर शेर याद आ रहा है कि इन अहबाब का जो है मुदर्रिसीन का जो है अहबाब के एहसान और अदरक में समा है, इज़हार तशक्कुर के लिए अल्फाज का। तो ये जो है इनके बारे में जो है मैं जो वक्त बहुत मुख्तसर दिया गया है और गुफ्तगू जो है इख्तिसार के साथ करनी है, तो ये असातिज़ा है जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने हमें इल्मी नूर से भर दिया, हमारे सीनों को शोला है दूर से भर दिया, हमारी तबीयत को सही नामशकूर से भर दिया, और जिन्होंने हमें राह ज़िंदगी बताया और जिन्होंने हमें ख्वाब ज़िंदगी की बेखता ताबीर बताया। यहाँ तस्करा नहीं कर सकते कि एक एक अंजुमन है और हर एक का एक किरदार है। बहुत से अहबाब ने उनके जो है याद दहानी की, उनके किरदार की। खास तौर पर जो है मरहूम रशीद हुसैनी साहब, मैं कभी भी उनका जिक्र करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि एजुकेशन के जबरदस्त बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर जो है खासतौर पर भाई से तहमास की उन्होंने बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। और माजिद खान साहब आज भी उनका जिक्र किया जा रहा है तो खौफ के साथ आज भी जिन अहबाब के गुफ्तगू करते हुए जिक्र करते हुए मेरे दिल में खौफ महसूस होता है। उसमें 4 अहबाब है, एक जो है अब्दुल माजिद खान साहब है, दूसरे नसरुद्दीन फारूकी साहब है और तीसरे जो जब्बार साहब है, चौथे निकट टीचर है। ये लोगों के बहुत उसके साथ जो है खौफ भी हमारे ऊपर मुसल्लत था, यानी इनसे खौफ के खातिर जो है कि खौफ के जाते हैं, सख्ती के जाते हमने बहुत कुछ बोलना करना सीखा। और बहुत यहाँ पर तो तस्करा करने के लिए वक्त नहीं है क्योंकि वक्त बहुत महदूद है, लेकिन यादों का एक सरमाया है जो हमारे दिलों के अंदर मौजूदा है, हमारे सीनों में मौजूदा है। एक बात जो हमेशा तस्करा करता हूँ मैं, यहाँ भी मैं मुनासिब समझता हूँ कि वो तस्करा करूँ कि जब वाली साहब का इंतकाल हुआ और इसका कई मरतबा इसका तस्करा किया था और फिर एक मरतबा मैं इसका तस्करा करना चाहता हूँ कि 1988 को 24 नवंबर को इंतकाल हुआ और 5 नवंबर मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि 5 नवंबर 1989 को मैं गया था आखिर स्कूल को। जब्बार साहब हेडमास्टर थे, तो जब्बार साहब ने कहा कि तो इस वक्त क्या करा, उनका अंदाज एक ही था। तो मैं कहा कि मैं BSc फाइनल ईयर में हूँ, तो उसने कहा कि तुझे उन्होंने कहा कि तुझे यहाँ पर अटेंडर का जॉब मिल सकता, क्योंकि कम से कम जो है क्लर्क के लिए जो है डिग्री होना जरूरी है। और वो दिन जो था मेरी जिंदगी का सबसे तारीखी दिन था। और उस वक्त मैं कहा कि एकदम मुझे जज्बात में बात निकल गई कि साहब मैं जो है आपसे ज्यादा, अब नौकरी तो अटेंडर नहीं करूँगा लेकिन आपसे ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन करूँगा। तो उस वक्त जब्बार साहब ने कहा कि मैं MA B.Ed हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनका वो अंदाज जो था वो आज मेरी जिंदगी का सरमाया है। और वो वही वजह है कि उनके उन अल्फाज की वजह से मैंने जो है अल्लाह के फजल से पूरी कोशिश की है
अल्लाह ताला का थोड़ा शुक्र है सारे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक बात कही थी कि स्कूल चलाना कोई मजाक नहीं है, तो स्कूल खोल के होता। तो अल्लाह ताला ने इस बात का भी मौका दिया कि मेरे स्कूल अल्लाह ताला ने कराने का खोलने का भी मौका दिया और चलाने का भी मौका दे रहा है। तो इन तमाम अहबाब के बारे में यही कहूँगा कि इनके जो है इसके जो खिदमात रहे हैं वो बेजाज खिदमात रहे हैं। बहुत शफकत के साथ इन्होंने हम अपने तदरीस के पेशे को जो है इख्तियार भी किया, अपनाया भी और उसका पूरा हक भी अदा किया। और इनके जो खिदमात है वो नाकाबिल फरामोश है। हम जैसे हकीर लोगों के जरिए इनकी खिदमात का यहाँ पर नहीं किया जा सकता। मैं यही दुआ करूँगा कि हमारे जो मरहूम असातिज़ा है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो बक़ीद हयात है उन्हें अल्लाह ताला सेहत और आफ़ियत दे और उनको जो है अल्लाह ताला जो है उनको उम्र में बरकत दे और अल्लाह ताला जो उनकी दुआओं से उनको नवाज़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल वाहिद 7वीं जमात का पहली जमात से 7वीं जमात का तालिब इल्म रहा। ये बहुत सारी यादें स्कूल की याद हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे उन यादों को याद किए हैं तो मैं इनको दोबारा दोहराना नहीं चाहता। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन अहबाब ने इनके महीने की तकरीब को मुनक़िद किया और तमाम असातिज़ा कराम के लिए जो हयात हैं उनके लिए सेहत और आफ़ियत अल्लाह ताला उनकी उम्र को दराज करे और जो असातिज़ा कराम हमारे अंदर नहीं है अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। तहरीर के ताल्लुक से आप तमाम के इल्म में लाता हुआ चलूँ कि पहले ये कमेटी की जानिब से कुछ तहाइफ हैं और जो है तहनीत पेश की जाएगी असातिज़ा इकराम को और जो मरहूम व मक़बूल हो गए उनके लवाहिकीन को। उसके बाद जो है वो अमेरिका से जो है उनका नाम अबू बकर साहब शायद नाम है, डॉक्टर अबू बकर साहब कुछ भेजे हैं, गिफ्ट वगैरह हैं और दीगर लोग भी कुछ देना चाहते हैं। और मैं ख़ास तौर पर सैयद अब्दुल करीम साहब इससे करीम साहब जो है यही सिलसिले के तहत अलाहिदा से टीचर्स की उस्तादों की गुलपोशी और कुछ जो है गिफ्ट वगैरह का है और भी दीगर साथियाँ और हमारी आका खान की बहनें वही बोलते ना अरफाती के बाद वही आता और भाई अगर कुछ देना चाहते हैं तहनीत करना चाहते हैं तो खैर मकदम है आप तमाम का। लिहाजा मैं जो है सबसे पहले माजिद खान साहब से गुजार हूँ कि जो है तो जनाब हमारे सरों पर कायम रखे। और मैं जो है नाज़िमुद्दीन साहब और इससे करीम साहब से गुजार हूँ कि जो है माजिद खान साहब की गुलपोशी और शालपोशी फरमाएं। असल में ये है कि असलम भाई लोहिया की तरफ से जो गिफ्ट है मैं ये चाहता हूँ अपने फैमिली मेंबर के साथ इसके दौरान अदा करें। अब ये माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये असल लोहिया के साथ की जानिब से एक तोहफा जो है माजिद खान साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। की तरफ से ये जो गिफ्ट है जो लास्ट ग्राउंड के नजर आ रहे हैं आप लोगों को और ये है कि हर आम सवाली है दुनिया मुझे क्या देगी दुनिया से मैं क्या दूंगा। अरे ये आपसे दिखा दिए ये जो है रॉयल पेट्रोल के एक बैग में जमा दीजिए वो सारी चीजें आ जाएगी इंशाल्लाह। वो हार भी दीगर तलबा और तालिबात इंशाल्लाह तहनीत की तकरीब के बाद फोटो सेशन वगैरह टीचर के साथ आप ले सकते हैं, मौका फराहम किया जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं मोहतरम रज़ी असलम साहब और समीर से गुजार हूँ मोमेंटो जो है पेश करें। जरा सर जरा थोड़ा खराब हो जाए तो फोटो वगैरह लेने में जो है आसान और जज़ाकल्लाह। अजीज भाई जो है बहुत मेहनतों के बाद मोमेंटो पेश कर रहे हैं। जरा उधर देखिए क्या अल्लाह कबूल फरमाए ये मेहनतों को। अब्दुल भाई सामने हैं माशाअल्लाह जो है बहुत
जो है तलबा और तालिबात में मसरूफ हो गए। तमीम भाई कौन है? तमीम भाई तमीम साहब और असलम फारूक साहब से गुजार हूँ कि मोहतरम की जो है जान पोशी और खुदपोशी फरमाए। और असलम भाई जोहिया आप गिफ्ट दे, अबू बकर साहब का गिफ्ट क्या बाद में दे रहे, क्या दे रहे गिफ्ट? आओ एक मिनट इधर मेंबर करो आप बहरहाल ये है कि सैयद मुजीब अली साहब अब्दुल अजीज साहब की जान पोशी फरमा रहे हैं और मोमेंट को पेश कर रहे हैं। और नजीब भाई आप तेजी से जो है डाइस की तरफ तशरीफ लाए और खवातीन का मामला आप संभालें। हाँ, डॉक्टर अबू बकर साहब की और कोई और भी तोहफे आए हुए हैं तो वो उर्दू भगवान उसका असातिज़ा के जो है नशिस्तों पे दे दिए जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देरगुजार हो कि अबू बकर साहब की जो है ये लोग साथ साथ दे देना चाह रहे हैं। कुछ गिफ्ट आए हुए हैं अमेरिका से। की जो है गुलपोशी शालपोशी की जा रही है और 3 टीचर्स जो है गुलपोशी शालपोशी कर रहे हैं। जो है शालपोशी और गुलपोशी की जाएगी। ठीक है टीचर। वही लोग जो अंजुम मैडम और दूसरे जो है आप ही करेंगे लिखत टीचर की। तो अब लिखत टीचर साहबा की जो है लिखत फातिमा टीचर साहबा की गुलपोशी और शालपोशी की जा रही है। थोड़ा क्रॉस कैमरे के सामने इमरान का है पहले आ जाओ मोबाइल किसी को दे दो अजीज इमरान साहब भी जो है उनके साथ है। लिखत टीचर के खुद इमरान साहब भी मौजूद है। लिखत टीचर की भी शोहर मौजूद है। अगर वो भी आ जाए तो बेहतर रहेगा। आसिफ भाई भी यहाँ पर मौजूद है। आइए आसिफ भाई की गुजारिश है आसिफ भाई आइए। इतनी संजीदगी से पूरा मामला देख रहे हैं आप लोग ना, जो है तालियां बजा रहे हैं। बेटे पीछे आओ बेटे, पूरा प्रोग्राम करा पूरा भैया साहब को कैसे तोहफा दिया जा रहा है। आसिफ साहब को ऑफर करो। सलीम भाई टीचर से बहुत कुछ हासिल कर लिए मगर कुछ दे रहे तो कोई भी तालियां नहीं मार रहे। हासिल तो बहुत कुछ कर लिया से। अरे दुनिया बना दी है माशाअल्लाह से। जज़ाकल्लाह। उमर सेठ से गुजारिश है कि वो शहनशीन पे तशरीफ ले आए ज़हनियत के लिए। उमर साहब, उमर अब्दुल भाई ज़हनियत के लिए जो है बंगाली जावेद और कुछ अहबाब हैं आगे आए। इलियास साहब हैदराबाद से आए हुए हैं, उनसे गुजार हूँ ये ना है सामने लेके कीजिए।
मुफ्ती हुसैनी साहब के बड़े पसंद अरशद हुसैनी साहब यहाँ पे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। अब उनके ममनून और मशकूर है कि खासतौर पर वो प्रोग्राम के लिए हैदराबाद से आए, उनके दुख्तरान भी आए हैं और जनाब हारून हुसैनी सैयद हारून हुसैनी साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। अब उन तमाम आपके मशकूर हैं कि वो लोगों ने यहाँ पर तशरीफ लाए। और बादशाह भाई की तरफ से अगर कोई यहाँ पर उनके फर्जंद वगैरह है तो उनसे गुजारिश है कि वो फौरन तशरीफ लाएं। बादशाह भाई सैयद याकूब अली साहब की तहनीयत वो असल में ये था कि ये पहले होना चाहिए था शायद, में खैर देर आए दुरुस्त आए। असल में सामने आइए। मैं ये अकीब पंडित उनके मकान वाले हैं। अल्लाह जो है मरहूमीन को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात बेतहाशा बुलंद फरमाए। और ये है कि हमारी दुआएं और ये काबिश हैं उन मरहूमीन के, हमारे वालिदैन मरहूमीन के हक़ में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अरे वो सिजरा नजर नहीं है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं वहीं दे दी जी। तमाम का कमेटी का आज जो बख्श रहे इन तमाम असातिज़ा को मैं मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब मरहूम की जानिब से तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कामयाब फरमाएं, आप लोगों के दर्जात को बुलंद करें, आप लोगों ने जिस इज्जत अपने असातिज़ा को बख्शी है अल्लाह करे कि आपके फजल आपको भी इसी तरह से और अच्छे आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही। आजा फहीमुल्लाह ना करें जल्दी आ जाओ बेटे, यहाँ पे आ जाओ। मोमेंटो देखिए आजा फहीमुल्लाह साहब का जी। टीचर का नसरीन मैडम साहिबा तशरीफ ले आए तहनीयत के लिए महमूना टीचर की। महमूना टीचर की खास बात ये थी कि हर तालिबे इल्म के खुला खानदान से वाकिफ रहते, माँ बाप भाभी बड़े दादा दादी ददिया ननिया हर एक से उनका रब भी रहता था और बहनों में ऐसा रखते भी थे पूरे खानदान। सही बात। और ये है कि जरा उधर गुरुपोषी कर रहे हैं और उनके अपराध खानदान भी यहाँ मौजूद है। बादशाह भाई के साहब और मेरी गुजारिश ये है कि मोमेंटो जो बैग में है उसमें जो है वो रखते नाम बनाम और जिन हजरात के गुजारिश
भी हो गए हैं। तो माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम मोमेंटम देना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले मोहम्मद समीम साहब को से गुजारिश करता हूं कि वो दाइस पर तशरीफ लाए। मोहम्मद समीम साहब। आप लोग इनको जोरदार तालियों के साथ इलाकों का जो है हिम्मत अफजाई करें। इन्हीं के बदले जो है आज प्रोग्राम हो पाया। आज मोहम्मद समीम साहब जी, हमारे अब्दुल साहब जी, जनाब एडवोकेट असलम लोहिया साहब, जनाब रजीउद्दीन साहब, रजीज साहब कहाँ पर है? रजीज साहब जोरदार तालियां में लोगों का जो है हिम्मत अफजाई लोग अप्रिशिएट कीजिए लोगों के मेहनत को। साहब